नताशा, तुमने मुझे बताया नहीं, तुमने इवनिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली है। नताशा, अभी तक नाराज हो? मुझे खुशी तरह करूंगी राजा। अच्छा बताओ मैं क्या करूं कि जनाब मान जाए? हाथ जोड़ो। अच्छा ठीक करती हूँ, पाँव पकड़ लेती हूँ, मान तो जाओगी ना? दोस्ती में ये सब नहीं होता, और अगर ये सब होता है तो वो दोस्ती नहीं होती। ये कैसी दोस्ती है कि तुम मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाह रही? तुम खुद को इतना अहम क्यों समझती हो हरीम, कि सारी दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती रहे? किसी का कोई जाती मसला भी तो हो सकता है। अच्छा मुझे बताओ, विल सॉल्व इट नाउ। फिर वही बात, तुम खुद को इतना अहम क्यों समझती हो कि किसी का कोई मसला तुम्हारे बगैर सॉल्व हो ही नहीं सकता? इतनी परवाह और तुम में आई कांट बिलीव इट। मुझसे तो बेहतर हो, सुकून तो आ जाता, जो चाहती हो पा लेती। क्या कह रहा है खयाम? इतनी बड़ी बात होगी और हमें पता भी नहीं चला। अभी सिर्फ बात हुई है, हो सकता है इससे आगे और कुछ ना हो। जिस तरह उबैद भी उनके सामने पीछे जा रहे हैं, उसे तो लगता है रिश्ता होकर रहेगा। चल हम उनको जाके समझाते हैं। क्या समझाएंगे हम? क्या कहेंगे उनसे कि फहीम रोज आपकी बहन के साथ बदतमीजी करता रहा और हमने आपको बताना जरूरी नहीं समझा? तुम फिक्र मत करो, इस वक्त सूरज भी नहीं देख पाएगा। ये ताकत और दौलत हर चीज का इलाज नहीं होती आदिल। तू कब समझेगा यार? मैं भी दुआ कर रहा हूं, प्लीज तुम लोग भी दुआ करो। तुम दोनों करो दुआ, मैं कुछ सोचता हूं। दुनिया का जो मर्जी काम इससे करवा लो, मगर दुआ से पता नहीं इसको क्या एलर्जी है। नजीर, हाँ जी, ये भी अच्छी है। हाँ जी, ये लेडी डॉक्टर है जी। अच्छा अच्छा, हाँ जी। फिर तो दवाइयां घर की हो गई ना। ला हौल वला कुव्वत। यार इससे तो मेरा जी नहीं चाहता। आदिल मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा बब्बू। एवरीथिंग हंकी डोरी है? मेरा मतलब सब ठीक तो है ना? आज बड़ा प्यार आ रहा है। हाँ प्यार क्यों ना है? इधर बैठ, इधर बैठ। अरे बैठ तो सही। ये देख, सब समझ में आ जाएगा। डैड आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी खोल रहे हैं? है? लेकिन एक शर्त है, मैं मॉडल चुनूंगा। अबे ओ गधे के भतीजे, ये सब तेरे रिश्ते के लिए हैं। बस गधा ही होना बाकी था। मगर डैड मैं इन सब लड़कियों से एक साथ किस तरह शादी कर सकता हूँ? तो बेटा एक वक्त में एक से कर ले, साल भर तेरा जी लगा रहेगा। चले फिलहाल आप इन तस्वीरों को फौरन से पहले दूर कर लें, क्योंकि हम करीब में आपको एक खुशखबरी सुनाने वाला हूं। वाकई? अरे नजीर, हाँ जी, खड़ा खड़ा सुन रहा है तू? फिर तू कहता कि मैं तुझे अजीब अजीब नामों से क्यों बुलाता हूँ? अबे देखता नहीं क्या कह रहा है वो। जल्दी से जा, 5-7 किलो मिठाई लेकर आ और सारे वर्कर्स में तकसीम करते हैं। वजी मुझे यकीन है कि वर्कर्स को अगर एक वक्त का खाना खिला दिया जाए ना, तो उन्हें ज्यादा खुशी होगी।
अच्छा हाँ जी। बस तो फिर तू ऐसा कर, उन्हें 2 वक्त का खाना खिला दे। लेकिन सुन, हाँ जी। ये दोनों वक्त का खाना एक ही वक्त में ना खिला देना, अलग अलग वक्तों पे। हाँ तो बेटा, कौन है वो खुश नसीब? हाँ तो बेटा, मैं क्या कह रहा था? आप लड़की का पूछ रहे थे। हाँ हाँ, कौन है वो खुश नसीब? एक्चुअली हम आपसे आदिल के बारे में कुछ बात करने आए हैं। जो कुछ मैं देख चुकी हूँ उसके बाद भी सुनने की गुंजाइश बाकी रह जाती है। वो पिछले चंद रोज में बिल्कुल बदल कर रह गया है। आप चाहें तो किसी से भी पूछ सकती हैं। देखिए मिस्टर, आदिल के बारे में मुझे एक्सीडेंटली मालूम हुआ था, वरना मैं उसके बारे में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी। कम ऑन हरीम साहिबा, अगर हमें रत्ती बराबर भी शुबा होता कि वो संजीदा नहीं, तो हम कभी आपके पास ना आते। क्यों क़याम? हाँ, अली बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं उसी के साथ अपार्टमेंट में रहता हूँ। उसके डैड शहर के आप जानते भी हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं? जो भी है, किसी से दिल की बात कहने का ये कोई तरीका नहीं। आप इसी बात से आदिल की हालत का अंदाजा लगा लीजिए कि कोई आम लड़की होती तो कम से कम 10 बार उसके साथ लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट पर जा चुकी होती। क्यों? एक्चुअली हरीम, हम ये कहना चाहते हैं कि ये जिंदगी आपकी है, फैसला भी आप ही को करना है। मगर ये हकीकत है कि मैंने आज तक आदिल को बैक वक्त इतना मुतमईन और इतना बेकरार नहीं देखा। जिंदगी भी आपकी, मर्जी भी आपकी। जीवन की राहों में क्या रंग है, देख ले हम कभी खुशबू को चलते चलते प्यार से देख लो तुम कभी। गुड मॉर्निंग सर, आपने बुलाया था? कैफेटेरिया वाले वाकई की इत्तला मुझे पहले ही मिल गई थी, मगर गवाह मिलने में देर हो गई। कौन सा वाकया था? कौन सा गवाह? तुम्हारी खुशकिस्मती है कि फहीम ने केस करने से इनकार कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ एक वार्निंग देकर छोड़ रहा हूं। I'm sorry सर, आइंदा आपको शिकायत का मौका कभी नहीं मिलेगा। अब तुम जा सकते हो। जाने देना अमन, अगर आदिल ने अपना जिम बदल ही लिया है तो क्यों उसके 2-3 ग्रे सेल्स में वजन डालता है तू 2 मिनट अपनी चोंच बंद रख। और तूने क्या मजाक बनाया? कभी कहता है उसके बगैर मर जाऊंगा, कभी उसे मार दूंगा। अरे ये प्यार नहीं, ये दहशतगर्दी है, और दहशतगर्दी की सजा पता है ना, गुआंतानामो बे। तूने कभी प्यार किया? तुझे पता लगे कैसा दर्द मिलता है ठुकराए जाने का। प्यार नहीं किया तो क्या?
किताबें तो पढ़ी है ना मैंने कम से कम हरीम जैसी वाइल्ड कैट्स नहीं देखी। देखा पंजों के निशान तो नहीं आ रहे कुछ। अबे यार बस मैंने फैसला कर लिया है, अब किसी हरीम शरीम से मतलब नहीं मुझे। उसकी दिल में मेरे लिए कुछ भी होता तो ऐसे जाती प्रिंसिपल के ऑफिस सुल्तानी गवाह बनकर। बिल्कुल ठीक कह रही है, कोई जोड़ी नहीं है उसका और मेरे दोस्त का। कहा मेरा शहजादों जैसा दोस्त और कहा वो मोरनी, मैं छोड़ नहीं यार। तो तू अपना फैसला नहीं बदलेगा, वो हाथ जोड़ेगी तब भी नहीं, है ना? शहजादा तुमने जो किया ठीक किया, लेकिन शायद तुमने आदिल को समझने की कोशिश नहीं की। आखिर ऐसा क्या उसमें कि उसे समझना इतना मुश्किल है? पहले ये फैसला करो कि तुम्हारा समझना जरूरी है या तुम्हारे दिल का समझना। नताशा क्या कह रही हो तुम? मैं जानती हूँ कि वो तुमसे मोहब्बत करता है और मैं महसूस करती हूँ कि तुम उससे मोहब्बत करने लगोगी। नताशा, आई डोंट लव हिम। मुझे सिर्फ वो अच्छा लगता है, जैसे जैसे कोई शौक बच्चा और वो मोहब्बत और तवज्जो हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और किसी रोज वो चुपके से तुम्हारे दिल में उतर जाएगा और तुम। नताशा, आर यू ओके? वो तुमसे मोहब्बत करता है या नहीं, तुम उसे चाहती हो या नहीं, ये जानने का सिर्फ एक ही तरीका है।